सुरंग के बाहर किस तरीके की तत्परता है, बैरिकेडिंग कर दी गई है, जवान इधर उधर दोनों तरफ मुस्तैद हैं और इनकी मुस्तैदी इसलिए है कि वहां से निकलने वाली एम्बुलेंसेज की राह में कोई बाधा ना आए। तो जिस तरीके से रूट लगाया जाता है, वीआईपी रूट्स लगाए जाते हैं और उसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि बीच में कोई आए नहीं, व्यवधान नहीं आए और तुरंत एम्बुलेंस वहां से निकल जाए, इसलिए यहां पर हम देख रहे हैं तत्परता। और अंदर की तरफ आप देख रहे हैं वो एक्टिविटीज, पहले एक्टिविटीज बढ़ी थी और अभी यहां पर शांति है और निश्चित रूप से ये शांति जो है बड़ी एक्टिविटी और बड़ी गुड न्यूज के पहले की शांति है, मुझे लगता है सर। जी हाँ, पूरा देश सांस रोककर पलके बिना झपके हुए देखने की कोशिश कर रहा है कि कब पहला मजदूर जो है, पहला श्रमजीवी जो है वो छोटे वाले पाइप से बाहर आए। उसके बाद तो टनल बड़ी है, उसको एम्बुलेंस में टनल से बाहर निकाला जाएगा। जो अंदर जो 41 मजदूर हैं, उनके जो शीर्ष में हैं, उनके जो लीडर हैं, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि इन 41 मजदूरों को किस तरह से वरीयता दी जाए। देखिए, इन 41 मजदूरों में से कुछ कमजोर होंगे शारीरिक या मानसिक रूप से, कुछ मजदूर होंगे जिनकी उम्र हो गई होगी 50, 55, 60 के आसपास, तो वरीयता उनको दी जाएगी कि पहले उनको निकाला जाए। और जो मजदूर मजबूत हैं, कम उम्र के हैं, शारीरिक रूप से मजबूत हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, खुश हैं, उनको शायद नंबर 38, 39, 40, 41 पर मौका दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह कि जब 41वां मजदूर उस छोटे से पाइप से बाहर निकलेगा तो पूरे देश में तालियों की गड़गड़ाहट हो जाएगी। देश में तालियों की गड़गड़ाहट। और कुछ देर पहले और यहाँ देवनाथ सर को देखिए, यहाँ पर वो अभी अपने कदमों पर एक तरीके से उत्साह में खड़े हो गए। और ये बता दूं मैं आपको कि अभी हमारा न्यूज रूम ये भी बता रहा है कि अभूतपूर्व रूप से आप लोग टाइम्स नाउ नवभारत से जुड़े हुए हैं और न सिर्फ यहां बल्कि आप दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी जहां हमारी अवेलेबिलिटी है इसको लगातार आप देख रहे हैं। और हम भी एंश्योर कर रहे हैं कि कोई भी अपडेट मिस नहीं होने पाए, कोई भी तस्वीर एक सेकंड के लिए भी आपसे मिस नहीं होने पाए। कैमरा 1 और कैमरा 2 राकेश पांडे हमारे संवाददाता, ओवर टू यू। बिल्कुल, ये तस्वीरें देखिए सिलक्यारा टनल का प्रवेश द्वार, लेकिन उम्मीदों का निकास द्वार जो आपने कहा, इंतजार उस पहली तस्वीर का है जब श्रमिक इस टनल से बाहर निकलते दिखाई देंगे। एम्बुलेंसेज लगातार उनमें हलचल देखी जा रही है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर धामी नीचे एडमिन ब्लॉक में मौजूद हैं। बाहर बड़ी तादाद में मेडिकल एक्सपर्ट्स की मौजूदगी है। साथ ही पहाड़ी ये ड्रोन फुटेजेस भी मैं अपने दर्शकों को दिखा रहा हूँ। अपनी कमेंट्री जारी रखिए, आप बताते रहिए अपडेट। ये ड्रोन फुटेज था जो आपसे कुछ देर पहले मैंने आपको दिखाया, एक बार फिर से वो फुटेजेस प्ले कीजिए प्लीज। जैसे जैसे लोगों ने टाइम्स नाउ नवभारत पर यह खबर देखी कि 41 श्रमिक बाहर निकलने वाले हैं, जैसे लोगों को यह जानकारी मिली कि ऑपरेशन पूरा होने वाला है, जैसे लोगों को जानकारी मिली कि अब 17 दिनों का अंधियारा समाप्त होने वाला है, वो लोग आसपास की पहाड़ियों पर आकर दूर दूर से इस सुरंग की ओर टकटकी लगाकर बैठे हुए हैं। और इस बीच एम्बुलेंसेस का आना जाना लगातार जारी है। हालांकि एम्बुलेंस क्यों अभी बाहर निकल रही है इस बारे में जानकारी नहीं, लेकिन हाँ, उस तस्वीर का, उन मुस्कुराते चेहरों का जरूर इंतजार है। और देखिए, एक जो ये तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, जो एक हरे रंग की छोटी सी जेसीबी जैसी मशीन बाहर निकलती दिखाई दे रही है। दरअसल जिस दिन आर्मी के इंजीनियर्स की एक यूनिट यहाँ पर आई थी, वो अपने साथ इस मशीन को लेकर आए थे। उसी दिन ये तय हुआ था कि रिएक्टर होल माइनिंग टेक्निक का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा। ये मशीन भी फिलहाल बाहर निकल रही है। 2 एम्बुलेंसेज अभी बाहर निकली है, लेकिन अभी अंदर लगातार निकालने का काम अपने आखिरी दौर में, लेकिन इसमें अभी टाइम लगेगा क्योंकि जब निकालने का काम एनडीआरएफ के जवान शुरू कर देंगे तब भी 1.5 पौने 2 घंटे लगेंगे सिर्फ रेस्क्यू ऑपरेशन में। अगर जब निकालना शुरू कर देते हैं, यानी हम लगातार निकालते हैं, उसमें भी 1.5 से 2 घंटे लगेंगे 41 श्रमिकों को बाहर निकालने में। उसके बाद मीनवाइल आप समझिए कि अभी उनको चेक किया जाएगा, उनसे बातचीत की जाएगी, देखा जाएगा उन्हें कोई फर्स्ट एड की जरूरत है या फिर नहीं है। नहीं है तो उन्हें रवाना किया जाएगा। यानी अभी भी 2-3 घंटे कम से कम, मुझे लगता है कि 2 घंटे लगने वाले हैं उस तस्वीर को देखने में जब आपको ये श्रमिक बाहर निकलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन हाँ, आज की रात वो अपने लोगों के साथ, अपनों के बीच में हो सकते हैं, मेडिकल एक्सपर्ट्स की देखरेख में। जाहिर सी बात है उनके परिजन भी, और ये भी हमें थोड़ी देर पहले जानकारी मिली थी कि ऑफिशियल्स के द्वारा उनके परिजनों को ये कह दिया गया है कि आप अपने सामान तैयार रखें, अपने बैग वगैरह तैयार रखें, ये ऑपरेशन पूरा होने वाला है, आप मिलने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है वहां पर उनके परिजनों की भी मौजूदगी होगी, जो कि बेसब्री से हर सुबह सूर्य उदय के साथ यहाँ पर आते हैं। उनके परिजन इस सिलक्यारा जगह पर, इस सिलक्यारा टनल के प्रवेश द्वार पर अंदर जाते हैं, बातचीत करते हैं वॉकी टॉकी से। जो कैमरा डाला गया था उसके जरिए तस्वीर देखते हैं कि हाँ, हमारा भाई, हमारा पति या फिर हमारे पिता
वो स्वस्थ हैं और इस तसल्ली के साथ, इस दिलासा के साथ बाहर निकलते हैं कि चूंकि पूरी सरकारी ताकत लगी हुई है, मशीनरी लगी हुई है, फॉरेन एक्सपर्ट्स लगे हुए हैं, तो हमारे ये भाई, पिता या पति वो बाहर निकल कर आएंगे और जब वो मीडिया से बातचीत करते हैं तो इसी बात का भरोसा जताते हैं। ठीक है, बीच में एक दो समय मुश्किलों भरा जरूर आया, ऑपरेशन जिंदगी पर महासंकट जरूर छाया, लेकिन जो एक्सपर्ट्स थे, जो इसमें बचाव कर्मी लगे हुए थे, उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और ना हिम्मत हारी अंदर फंसे 41 श्रमिकों ने। क्योंकि वो तस्वीर याद है जब मुख्यमंत्री धामी बातचीत कर रहे थे और उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र किया था कि जब हमने ये सवाल पूछा कि आप अंदर कैसा महसूस कर रहे हैं, थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, हमें लगा था कि आज आपको निकाल लेंगे लेकिन 1-2 दिन लेट हो रहा है, तो उन 41 श्रमिकों ने उनसे ये कहा था, आप सर बिल्कुल मत घबराइए, मत परेशान होइए, हमें पता है आप अपनी पूरी ताकत के साथ लग रहे हैं। कल की भी वो तस्वीर हमें याद रखनी चाहिए जब पीके मिश्रा यहाँ पर पहुंचे हुए थे, जो कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। उनका जाना एक तरीके से रीएश्योरमेंट था कि सरकार कितनी ताकत के साथ लगी हुई है। तो ये सब कुछ हुआ है पिछले 16-17 दिनों में। शुरुआत में स्टेट एजेंसी लगती है, फिर उसके बाद पीएमओ का दखल होता है, डेली मीटिंग होती है पुष्कर धामी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, डेली ब्रीफ करते हैं कि आज का ऑपरेशन में क्या हुआ, क्यों हर्डल आया, कई सारी बातें, वर्टिकल ऑप्शन, कौन कौन से 5 प्लान तैयार किए गए, इसकी बार बार मीडिया को ब्रीफ दी जाती है। लेकिन दिनेश जी, हम शुरुआत से कह रहे थे कि जो सबसे सेफर ऑप्शन होगा और जो सबसे कारगर ऑप्शन होगा वो इसी सिलक्यारा टनल के रास्ते से होगा, जो मलबा गिरा है, जो उसमें ड्रिल किया जा रहा है, क्योंकि वर्टिकल ड्रिल के अपने खतरे थे। दूसरे ऑप्शन पर बहुत ज्यादा समय लगना था। इसके ठीक अपोजिट साइड में जाइए बरकोट में, वहां पर दूरी बहुत ज्यादा थी, 483 मीटर था, उसको डिग करने में बहुत समय लगता, इसीलिए सबसे सेफर ऑप्शन था। और पहले दिन से जो हमने अनुमान जताया था उस बात पर भी आज मुहर लगती दिखाई दे रही है कि इसी रास्ते से उम्मीदों का जो प्रवेश द्वार पहले हमने कहा था वही निकास द्वार साबित होगा, और आज यही होता दिखाई दे रहा है। ये सब कुछ हलचल, और निश्चित तौर पर थोड़ी देर पहले देखिए दिनेश जी, बारिश भी हुई है यहाँ पर। कल प्रेडिक्शन आए थे और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये पूछा था कि मौसम को लेकर चेतावनियां हैं, ओले गिर सकते हैं, बारिश हो सकती है, लेकिन ये कहा गया था कि कोई मौसम की चुनौती आ जाए, ऑपरेशन नहीं रुकने वाला है। और आज वही हुआ, बारिश हुई, लेकिन जो रोड तैयार किए जा रहे थे, जो लोग काम कर रहे थे, हम भले अपने कैमरों और इक्विपमेंट को ध्यान में रखते हुए शेड में गए, लेकिन ग्राउंड पर मौजूद एक भी शख्स इस बारिश में पीछे नहीं हटा, क्योंकि उन्हें पता था कि ये पूरा ऑपरेशन आखिरी दौर में है।